चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली पोस्ट प्रेस है। पोस्ट प्रेस में हमने ये देखना होता है कि हमारा जो जॉब है वो फाइनल जब हो रहा होगा तो उसके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स आने हैं, क्या क्या चीज़ें अप्लाई होनी हैं। अब आप देखें कि इसके ऊपर ये जो हमारा जॉब है, इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि इस जॉब की फिनिश जो है ये मैट है। कुछ पोर्शन आपको गोल्डन नज़र आ रहा है, ये तो बेसिकली स्टिकर लगा हुआ है। लेकिन इसी तरह का एक और कोई किसी बहुत सारी जॉब्स में इसी तरह का गोल्डन जो है फॉइल लगी होती है। ये वाला भी स्टिकर लगा हुआ है लेकिन इस तरह की फॉइल लगी होती है। तो इस तरह के जितने काम हैं कि हमारे जॉब की फिनिशिंग कैसी होगी, हमारे जॉब की जो फिनिशिंग है वो शाइन में होगी या लेमिनेशन जो है वो मैट में होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जॉब के एंड पे फाइनल होती हैं। तो प्री प्रेस का प्रोसेस क्या था? प्री प्रेस का प्रोसेस ये था कि हमने बेसिकली जो डिज़ाइन था वो बनाया था, कस्टमर को चेक कराया था और उससे चीज़ें लॉक कर ली थी। प्रेस में क्या हुआ? प्रेस में जो पेपर हमने डिसाइड किया था उस पेपर के ऊपर प्रिंटिंग हो गई। अब पोस्ट प्रेस में क्या होना है? पोस्ट प्रेस में अगर उसके ऊपर किसी तरह की कोई कोटिंग होनी है या लेमिनेशन होनी है तो वो होगी, या फिर अगर एम्बोजिंग होनी है, एम्बोजिंग के लिए ये मैं आपको डायरी अगर आपको सामने नज़र आ सके तो ये देखें। इस डायरी के ऊपर ये जो अभी वैसे मैंने हाथ से बैठे बैठे कलर कर दिया है, आपको तो मैं तो नज़र आ रहा है, ये फैक्ट का लोगो लगा हुआ है और ये लोगो एम्बोज हुआ है। एम्बोज भी इनवर्ड हुआ है जिस तरह इनग्रेव हुआ होता है। तो ये एक्चुअली ये कैसे होना है? फिर क्या होता है कि जिस तरह ये डब्बी बनी है, डब्बी की एक स्पेशल शेप है, तो ये शेप कैसे बनती है? उसके लिए एक्चुअली ये प्रिंट डब्बी नहीं होती, एक शीट प्रिंट होती है। शीट प्रिंट होने के बाद एक डाई का प्रोसेस होता है। डाई होनी है, कटिंग होनी है, फिनिशिंग होनी है, उसके बाद पैकिंग होनी है और उसके बाद कस्टमर को ये डिलीवर होना है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि हमारा आप ये कह लें कि ये एंड पे चीज़ें होती हैं। ये पोस्ट प्रेस में हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है मैंने रिव्यू की हुई हैं, उन पे चीज़ों को बताया हुआ है। ये मोटा मोटा मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे खोल के आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोसेस होता क्या क्या है। अच्छा, अब ये देखें, जैसे अब हम लेमिनेशन की बात कर रहे हैं तो लेमिनेशन में भी एक कोल्ड लेमिनेशन होती है, हॉट लेमिनेशन होती है, थर्मल लेमिनेशन होती है, मैनुअल लेमिनेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लेमिनेशन क्या प्रोसेस होता है कि लेमिनेशन एक ट्रांसपेरेंट तरह की शीट होती है जो कि आपके जॉब के ऊपर चढ़ती है। अब वो जो ट्रांसपेरेंट ओपीपी की शीट होती है ये शाइन भी हो सकती है, मतलब ग्लोसी हो सकती है, ये मैट हो सकती है। तो जिस तरह का इसका इफेक्ट आएगा उसके ऊपर उस तरह से प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अब आप बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स देखते हैं। अब ये देखें कि ये वाला विजिटिंग कार्ड है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाज़े नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन इसमें मैट फिनिश है। अच्छा, इसी तरह अब ये वाला एक मेरा विजिटिंग कार्ड है। इसको अगर आप देखें तो क्या है कि ये इसके ऊपर जो हमारा लोगो है या बाकी चीज़ें हैं ये शाइन कर रही हैं। तो ये क्या प्रोसेस बना हुआ है कि पहले मैट लेमिनेशन हुई है, मैट लेमिनेशन के होने के बाद इसके ऊपर स्पॉट यूवी हुई है, मतलब दो तरह के इफेक्ट लगे हुए हैं। यूवी कोटिंग हुई है जो कि स्पॉट, इसको आमतौर पे हम कहते हैं कि ये स्पॉट यूवी वाला कार्ड है। ठीक है जी। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फॉइलिंग। इसको आप कह लें कि हॉट फॉइलिंग। इन सब के ऊपर आप इस तरह की वीडियो भी देख सकते हैं। ये देखें, ये आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हॉट फॉइलिंग क्या होता है। कि ये वाला आपका जो कार्ड होता है उसके ऊपर प्रिंटिंग की बजाय ये जो पन्नी होती है, आम जुबान में इसे कह सकें तो ये पन्नी जो है आपके जॉब के ऊपर लग जाती है। इसको ज़रा यहाँ पे ज़रा ये डाउनलोड हो ले तो बेसिकली क्या होता है कि ये देखें, अब ये देखें, ये थोड़ा सा अंदर को खुबा भी हुआ है, इनक्रेव हुआ है और उसके ऊपर मल्टी कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो मल्टी कलर की जो शाइन होती है ये कोल्ड फाइल या हॉट फाइल के थ्रू आती है। ये सारा काम फाइलिंग के थ्रू हुआ है जो यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी पोस्ट प्रेस का काम है, पोस्ट प्रेस में होगा। अच्छा, इसके बाद अगर कोई स्पेशल किस्म की उसकी कटिंग है या शेप है उसके लिए जो है वो डाई कटिंग होगी। डाई कटिंग जो है वो कैसी होती है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैनुअल डाई कटिंग मशीन भी होती हैं लेकिन ये ज़रा बड़े लेवल की डाई कटिंग मशीन है। तो ये क्या होगा कि ये आपका कार्ड जो होगा या आपका जो जॉब प्रिंट हुआ है उस जॉब को पहले इस डाई कटिंग मशीन के ऊपर एक डाई बनेगी। डाई कट होने के बाद इसको रख देंगे तो उसकी जहाँ जहाँ पे आपकी क्रीजिंग होनी है क्रीजिंग हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे आपने कटिंग करनी है वो कटिंग करेगी। यहाँ पे देखें, ये जो मशीन के अंदर एरिया लगा हुआ है ये हमारी डाई है और यहाँ पे हम अपनी पेपर ये चीज़ को रख देंगे। जब रख देंगे तो जिस जिस तरह के मार्क्स डाई पे लगे हुए हैं उसी उसी तरह से आपका पेपर कट के सामने आ जाएगा।
अब ये देखें कि डाई कटेड, अगर अब मैं डाई कटिंग मटेरियल अगर हम मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये तो उसको डाई कटेड करेंगे हम यहाँ पे। तो ये देखें, ये जिस तरह मुख्तलिफ तरह की शेप होती है, ये डाई होती है एक्चुअली, लकड़ी के ऊपर इस तरह से डाई बनती है। ये डाई मेकिंग का प्रोसेस है। और डाई कटिंग होने के बाद आपका जॉब जो लगता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी है मेरे चैनल पे। अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको सारा क्लियरली नज़र आ जाएगा। और बाकी जो है आपको उसके ऊपर आप मज़ीद बात कर सकते हैं। डाई कटिंग के बाद ज़ाहिर है जॉब कंप्लीट हो गया। अब हमने कस्टमर को देना है तो उसकी पैकिंग अच्छी सी होनी चाहिए। विजिटिंग कार्ड है तो कोशिश करें उसका एक फ्लायर बना लें, अच्छे फ्लायर में पैक करें, ऊपर अपना एक विजिटिंग कार्ड या स्टिकर बना लें, वो ऊपर लगा दें। और फिर उसके बाद अगली बात शिपमेंट की है कि अगर आप ऑनलाइन काम करेंगे तो आपको किसी शिपिंग कंपनी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं करेंगे तो आपको जो है डायरेक्ट आपके सेटअप से आके वो बंदा ले जाएगा। तो एक्चुअली मैं अब ये 3 स्लाइड्स को आपको इन दी एंड आपको मिला के दिखाना चाह रहा हूँ। इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो एक तरह से आपकी ये रिवीजन हो जाएगी। और एंड पे जो हमारा जर्नी ऑफ ए प्रिंट जॉब है वो भी यही है, वो आपको और क्लियर कर देगा आपके कॉन्सेप्ट को। तो प्रिंटिंग का जो टोटल प्रोसेस है, टाइप्स को आप छोड़ देंगे, टाइप्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो प्रिंटिंग का जो टोटल प्रोसेस है वो एक्चुअली ये प्रोसेस है। ये 3 काम हैं जो कि होने हैं। सबसे पहले प्री प्रेस है। प्री प्रेस कहाँ तक होता है? आपका डिज़ाइन शुरू होने से लेके और आपका आर्ट वर्क जो है वो प्लेट्स पर ट्रांसफ़र होने तक के सारे प्रोसेस को हम प्री प्रेस कहते हैं। प्रेस एक स्पेसिफिक प्रोसेस है और जिस प्रोसेस में प्रिंटर ने आपका प्रिंट कर देना है और वो प्रिंट हो जाएगा। और पोस्ट प्रेस क्या है? पोस्ट प्रेस में आपका जॉब जो है उस पर लेमिनेशन होगी, उसकी बाइंडिंग होनी है, उसकी कटिंग होनी है, उसके बॉक्स बनने हैं, उसके ऊपर वार्निशिंग होनी है, उसकी मैट फिनिश होनी है। ये सारे काम जो है वो पोस्ट प्रेस में होते हैं। फिर इसको उसने प्रेस में बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है कि प्रेस का एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन वो एक टेक्निकल प्रोसेस है और उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस में क्या है कि जॉब को प्रिपेयर करना है, पोजीशन करना है, उसकी लोडिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन का ख्याल रखना है, सारे इशूज़ रिजॉल्व करने हैं, तो फिर ये होगा। और पोस्ट प्रेस में क्या होगा? पोस्ट प्रेस में कटिंग होगी, बाइंडिंग होगी, लेमिनेशन होगी, वार्निश होगी और पंचिंग होगी। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो कि होने हैं। आपने विजिटिंग कार्ड बनाना है, आपने शादी कार्ड बनाना है, या कुछ भी आपने बनाना है, ये 3 ही प्रोसेस होने हैं: प्री प्रेस, प्रेस एंड पोस्ट प्रेस। प्री प्रेस डिज़ाइन का सारा काम है, प्रेस प्रिंटिंग का काम है, पोस्ट प्रेस प्रिंटिंग के बाद वाले काम है। इस चीज़ को आप अपने जहन में रखेंगे तो समझ लें कि प्रिंटिंग का आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट हमारा जो है, ये वाली भी बड़ी कीमती स्लाइड है। मुझसे कोई मांगेगा तो ही मैं दूंगा। आपको फिर बता रहा हूँ कि पेपर वाली अभी तक मुझसे किसी ने नहीं मांगी। मुझसे मांगेगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अच्छा जी, आप ये देखें कि इस प्रोसेस को अगर आप देख लें, कुछ स्क्रीन पे आपके आ रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव भी रखना चाहें रख लें, मुझे कहेंगे मैं शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली प्रिंटिंग का पूरा काम है क्या? सबसे पहला काम क्या है कि ऑर्डर लेना है। जब आपने ऑर्डर लेना है तो आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए? आपको मटेरियल का पता होना चाहिए। आपने उससे ये फाइनल करना है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। आपने ये फाइनल करना है कि हमारा डिलीवरी टाइम क्या होगा। और उसके बाद आपने ये फाइनल करना है कि इसकी प्राइस क्या है। अब आपको पूरे प्रोसेस का पता होगा, आपको नेटवर्किंग का पता होगा, तो सबसे पहला स्टेप ही आप तब कर पाएंगे। अब आपके पास कोई कस्टमर आ गया है, उसने आपको दिखाया है कि मुझे विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, तो आपको यही नहीं पता कि विजिटिंग कार्ड कितनी टाइप्स के होते हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और आपको ये बड़ा प्रॉब्लम लगेगी कि ये मैं कैसे समझूंगा। तो मैंने क्या किया है कि आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कुछ 30 के करीब प्रोडक्ट्स के रिव्यू किए हैं। उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली किस तरह का है, कौन सी मशीन पे प्रिंट हुआ है, प्रिंटिंग टाइप कौन सी है, विजिटिंग कार्ड कितनी तरह के होते हैं, बॉक्सेस कितनी तरह के होते हैं, आपके जो फॉइल वाले बॉक्सेस कैसे होते हैं, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट के रिव्यूज़ किए हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या इसमें ये ऑप्शंस हो सकते हैं, ये मसाइल हैं, और उनको मैंने एक बाकायदा नंबरिंग दी है। तो ये वाला काम आप वो जो मेरी पैकेजिंग रिव्यूज़ वाली एक प्लेलिस्ट है उस पर जाके एक एक वीडियो देखेंगे। और अब जबकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो आप देखेंगे तो आपको हर प्रोडक्ट में हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और बड़ी इजी बात है कि जब आप मेरे साथ पास क्लास पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ लें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा।
तो सबसे पहला मरहला क्या आ गया कि हमने ऑर्डर लेना है। उसके बाद अगला मरहला क्या है कि जैसे ही ऑर्डर लेना है तो हमने डिज़ाइन बनाना है। प्रिंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि डिज़ाइन होना है। और यहाँ पे अगर ग्राफिक डिज़ाइनर आप खुद हैं तो समझ लें कि आपकी 90% हैजल जो है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, डिज़ाइन में क्या करना है कि आपने सबसे पहले उसका आर्ट वर्क बनाना है जो कि कस्टमर से समझा है आपने, आपने आर्ट वर्क बनाना है, कस्टमर से समझना है और उसकी प्रूफिंग करवानी है। प्रूफिंग एक बड़ा अहम काम है। आप खुद डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। आप उसको व्हाट्सएप से उसके वेट करवा लें, उससे कलर प्रिंट निकलवा के वेट करवा लें और हर तरह से आप काम कर सकते हैं। जी सबा ने हैंड रेस किया है, आप कीजिए जी, क्वेश्चन कीजिए, मैं देखता हूँ आपका क्वेश्चन। जी डिज़ाइन किस टाइप की फ़ाइल में होता है? देखें डिज़ाइन जो है ना, डिज़ाइन बनाने के टूल्स हैं। आप डिज़ाइन कोरल ड्रा में बना सकते हैं, आप डिज़ाइन इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, आप डिज़ाइन जो है उसको बना सकते हैं। अब आपका जो पूछने का जो मुझे बात समझ आ रही है कि जब आपने डिज़ाइन प्रिंटिंग के लिए भेजना है तो वो किस टाइप में भेजना है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की आपने एक्चुअली प्रिंटिंग करवानी है। तो आपको सोर्स फाइल ही देनी होती है। कैनवा प्रॉब्लम करता है, कैनवा में टेम्पलेट्स होते हैं, तो कैनवा का सोल्यूशन ये है कि कैनवा से पीडीएफ एक्सपोर्ट करवा के भेज दे, तो आपका प्रिंटर अगर स्मार्ट होगा तो वो उसके ऊपर काम कर लेगा। कैनवा के डिज़ाइन पे बाद में कुछ काम करना पड़ता है, फिर जाके वो होता है, क्योंकि जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है कलर्स की, बाकी चीज़ों की, वो देखने पड़ते हैं। लेकिन एक्सपर्ट जो काम है, जो जितने आप समझ लें कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, 2 ही सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको हर जगह पे काम आएंगे और हर तरह की प्रिंटिंग के लिए सूटेबल है। एक कोरल ड्रा है और कोरल ड्रा से भी बढ़कर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर है। आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर आते हैं या इन पे काम करना आता है तो आप करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता, आपने कैनवा में डिज़ाइन बना लिया है, तो आप अपने डिज़ाइन जो है अपने प्रिंटर को दे देंगे तो उसको खुद ही सेट करवा लेगा और प्रिंट करने से पहले आपसे उसे अप्रूव करवा लेगा। डन हो गया जी। अब इसके बाद हमारा आ गया अगला प्रोसेस। अगला प्रोसेस क्या है? वो है प्री प्रेस। प्री प्रेस में क्या करना है कि आपने अपने डिज़ाइन को प्रिंटिंग के लिए रेडी करना है। अब ये प्रिंटिंग के लिए रेडी करने वाला काम अगर आप खुद करके भेजेंगे तो आपके जॉब की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। अदरवाइज़ आप जिस प्रिंटर को भी देंगे वो प्रिंटर भी उसको खुद आप चेक करके प्रिंटिंग से पहले देखेगा। इसमें करने वाले काम क्या क्या होते हैं कि आपने कलर्स की ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि ये CMYK में प्रॉपर कलर प्रिंट हो जाएंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये कौन से पेपर साइज़ में प्रिंट होना है, और उसके बाद आपने ब्लीड एरिया या ट्रिम एरिया का ख्याल रखना है। ठीक हो गया? ब्लीड एरिया, ट्रिम एरिया। और ये अभी इसके एंड में मैं आपको एक जॉब दिखाऊंगा भी, आपको बड़ी क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्या मकसद है ब्लीड एरिया, ट्रिम एरिया या बाकी चीज़ों का। डन हो गया जी। इसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने कस्टमर से चीज़ें फाइनल की तभी आपने फाइनल कर लिया कि इसके ऊपर कुछ स्पेशल कोटिंग होनी है, उसने अपना रेफरेंस दिखा दिया या उसको पता है, तो आपने सारी चीज़ें वहीं पे लॉक कर लेनी है। तो आपका जॉब चला गया प्रेस पे, अपने अपनी फाइल भेज दी, प्रेस वाले ने प्रिंट किया, प्रिंट करके उसने पोस्ट प्रेस का काम अगर कोई करना है जिसमें कोटिंग है, कोई स्पेशल इफेक्ट है वो लगना है, कटिंग होनी है वो होगी, और आपने जॉब को डिलीवरी पे भेज देना है। वो जॉब आपके पास आ जाएगा और आप अपने कस्टमर को वो जॉब डिलीवर कर देंगे। तो ये एक थ्रू आउट कोई भी प्रिंटिंग जॉब है, आपका विजिटिंग कार्ड है, आपका शादी कार्ड है, आपका कोई बॉक्स है, आपका कोई टी शर्ट है, आपके कोई गिफ्ट आइटम है, आपका कप है, थ्रू आउट यही प्रोसेस है। हर चीज़ का डिज़ाइन बनना है, डिज़ाइन कस्टमर ने फाइनल करना है, फाइनल होने के बाद प्री प्रेस पे जाना है, डिज़ाइन ने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट होना है, उसके बाद उसने प्रिंट होना है, प्रिंट होने के बाद आपने कस्टमर को डिलीवर करना है। ये अगर प्रिंटिंग का काम करने हैं तो इसी सर्कल में आपकी ज़िंदगी घूमनी है। हर जॉब डिज़ाइन पे होगा, और जब आपके पास नंबर ऑफ़ जॉब से होंगे तो कोई जॉब, कोई काम डिज़ाइन पे चल रहा होगा, कोई काम जो है वो प्रेस में चल रहा होगा, कोई काम पोस्ट प्रेस में चल रहा होगा, बहुत सारे काम आपके ऑफिस में आके पड़े होंगे जो कि आपने डिलीवरी देनी है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि प्रिंटिंग का है, हमने समझा है। अब एक बात जो आपको मैंने समझानी है, चूँकि वो मैंने रिसेंटली ये काम किया है, तो आपको समझ आ जाएगा एक्चुअली कि इसमें क्या फ़र्क है। ये देखें जी कि ये वाले 2 जॉब जो हैं, ये मेरे कस्टमर ने मुझे प्रिंटिंग के लिए भेजे। ये वाला जॉब प्रिंटिंग के लिए तो उसने अपनी तौर से रेडी कर दिया, ट्रिम लाइंस दे दी, ठीक है, लेकिन इस वाले जॉब में कोई ट्रिम लाइंस नहीं दी। ठीक है, इसने अपने तौर पे उसको करके भेज दिया। इन दोनों जॉब्स को जब मैंने प्रिंटिंग के लिए भेजा है तो मैंने क्या क्या काम किए हैं कि ये वही जॉब है, लेकिन जब ये प्रिंटिंग के लिए रेडी हुआ है
तो बेसिकली ये वो जॉब जो कि 4 पेज का जॉब था, ये 12.5 18 पेज पे प्रिंट होना था और इसने लोट पोट प्रिंट होना था। तो ये इस तरह इसकी सेटिंग होगी। अब ये जो लाइन लगाई हुई है ये बेसिकली ट्रिम लाइन है। इसके बाहर वाला जो एरिया है ये ब्लीड एरिया है। इसके अंदर ये जो एरिया है ये सेफ्टी एरिया है। ये चीज़ें मेंशन हुई। फिर इसके बाद ये पता लगा कि ये साइज़ किस पे लगना है, तो इसको 12.5 18 पे एडजस्ट किया। एडजस्टमेंट सारी मुकम्मल करके इसको प्लेट के लिए भेज दिया। ये जॉब प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा दूसरा जॉब था उसको भी ये देखें। इसको एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद उसकी मार्किंग की, साइज़ लगाया, रजिस्ट्रेशन मार्क्स लगाया, ये फाइनल कर दिया। एक और काम किया, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये पूरा पेज जो है ये मैट फिनिश में आए। ठीक हो गया। लेकिन इसमें से ये जो मेरी बोतल है, ये वाली चीज़ें हैं, ये शाइन में है। मैंने क्या किया कि मैंने एक लेयर और बना दी। ये देखिए इस लेयर में क्या है कि इस लेयर में जनाब मैंने इस बोतल को और बाकी चीज़ों को कर दिया अलग। अब ये प्रिंट होने के बाद इसके ऊपर एक यूवी कोटिंग होगी जिसको हम स्पॉट यूवी कहते हैं। मेरा बाकी प्रिंटेड एरिया सारा जो है वो मैट फिनिश में रहेगा, चूँकि मैं मैट पेपर पे प्रिंट करवा रहा हूँ। और ये वाला एरिया शाइन यूवी होने की वजह से शाइन करेगा। तो एक ये बड़ी डिफरेंट सी अच्छी खूबसूरत सी लुक देगा, एक एक्सक्लूसिव लुक आएगी। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब आपने ये प्रिंटिंग का काम करना है तो आपको ये सारी चीज़ें, ये टेक्निकलिटीज़ को सीखना पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो दिस इज़ फॉर टुडे। और आपका कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ें हैं तो इसको बताएं। और कल से हम जो है इंशाल्लाह शुरू करेंगे कि हमारी नेक्स्ट कौन कौन सी जो होती हैं प्रिंटिंग की टाइप्स होती हैं, जिसमें डिजिटल से शुरू करेंगे, ऑफसेट, ये 5 मेजर टाइप्स हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद आप साथ साथ जो है कहेंगे तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पे भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये नॉलेज यही है। बाकी इसके बाद इसका सारा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको समझ आएगी। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए जी, मैं क्वेश्चन जो है आपका आंसर करूं, तो फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। सादिया कह रही हैं कि जॉब का सैंपल दोबारा दिखाइएगा। जी मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। ये देखें कि इस हालत में फ़ाइल हमारे पास आई थी। उन्होंने तो अपने हिसाब से पेज फ्रंट और बैक जो है वो सेट कर दिया था, लेकिन जब ये जॉब प्रिंटिंग पे गई है तो तब ये इस हालत में गई है। ये देखें प्रिंटिंग वाले जब मैं कहता हूँ ना कि डिज़ाइन को प्रिंट रेडी बनाना है, तो प्रिंट रेडी से एक्चुअली ये मुराद है। ये देखें कि इसके ऊपर मैंने ट्रिम लाइंस लगा दी हैं, उसको सेट कर दिया है। और जो लोड पोट वाली बात है ये बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। लोड पोट क्या होता है कि ये जॉब ऐसे प्रिंट होगा और इसको, ये देखें ये पेपर है, अब ये ऐसे प्रिंट हो रहा है और इसको ऐसे घुमा के फिर प्रिंट करेंगे। उससे क्या होगा कि ऊपर वाली साइड पीछे वाली साइड के पीछे आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा जी। टेक्सटाइल डिज़ाइन जो है वो बनाते तो आप उसी तरह हैं। फ़ोटोशॉप में ज़्यादा बनती हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन की जॉब्स, या इलस्ट्रेटर में भी बनती है। तो जो एक्सपोर्ट करके उनको रिप देनी होती है वो टिफ होती है। डिजिटल प्रिंटिंग में आमतौर पर टिफ ही यूज़ होती है। और जो ये भी दूसरे होते हैं प्लेट मेकिंग वगैरह के लिए, वो भी एंड पे क्या बनाते हैं, पीएस बनाते हैं, जिसको पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल कहते हैं। लेकिन वो खुद ही बनाते हैं, वो आपने नहीं बना के देनी होती। टिफ आप बना के भेज सकते हैं, लेकिन वो टिफ आमतौर पे उसके ऊपर भी वो खुद काम कर लेते हैं। वो साइज़ के मुताबिक एडजस्टमेंट करनी होती है। इलस्ट्रेटर की जो सोर्स फाइल है वो एआई फाइल होती है, उसे कहते हैं एआई। अडोब इलस्ट्रेटर है ना, उसकी एक्सटेंशन होती है एआई। और जो हमारी होती है कोरल ड्रा की, उसको सीडीआर कहते हैं। और ये टिफ जो है, टिफ हो गया, जेपेक हो गया, बिटमैप हो गया, ये इन सबको बिट मैप्स कहते हैं। बीएमपी, पीसीएक्स, ये सारी बिट मैप्स होती हैं। बिट मैप क्या होता है कि जो आपने डिज़ाइन बनाया है, देखें मैंने क्या किया है कि आपको मैंने डिज़ाइन एक दिखाया, आपको अभी क्लियर कर देते हैं ये बिट मैप क्या होता है। ये जो मैंने अपना डिज़ाइन है बेसिकली इसकी सोर्स फाइल नहीं है। जो असल डिज़ाइन है वो सोर्स फाइल में है और वो टाइम टेकिंग है, खुलने में टाइम लेगा। तो जब मैंने किसी को सैंपल भेजना है तो उस डिज़ाइन की एक तस्वीर लेनी है, एक तस्वीर में उसे एक्सपोर्ट करना है। वो जिस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो अगर वो जेपीजी है या टिफ है या पीसीएक्स है, ये सारी बिट मैप्स हैं, वो एज ए बिट मैप, एज ए तस्वीर भेजा जाएगा। चलें ठीक हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।